डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अदर जो नेम जो होता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू का होना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू का होना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मैं पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस के अंत में ताहू है, ताहू, ताहू, मैं पढ़ता हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जो सिंपल जो मेथड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो सब्जेक्ट आता है आई मीन्स मैं, वी हम लोग, यू तुम लोग, दे वे लोग, इस टाइप के सब्जेक्ट में सिर्फ V1 को ऐड कर दिया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर दिया जाता है। एस और ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल मेथड से, सिंपल तरीका से आप इसको समझिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैंने लिखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होगा जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू का होना। मैं पढ़ता हूं। जितने जो स्टूडेंट्स होंगे देखेंगे कि सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में ताहू लगा है, तो वे पहचान कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद हमने यहाँ जो रूल लिखा है कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इसके साथ ओनली, ओनली, ONLY, ओनली मीन्स केवल V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। कोई एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ता हूँ, मैं का आपका मीनिंग हुआ आई, और पढ़ता हूँ हमारा रूल कर रहा है सिर्फ V1, पढ़ना का हुआ रीड, READ। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। उसी तरह से मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू का होना। यहाँ पर ते हैं, ता है, ती है, ते हैं का होना। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या नियम कह रहा है, रूल क्या कह रहा है? मैं पढ़ता हूँ, या हम लोग पढ़ते हैं, या तुम लोग पढ़ते हो, या वे लोग पढ़ते हैं, सबके साथ सिर्फ लगेगा V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिखेंगे वी और इसके बाद लिखेंगे रीड। हम लोग पढ़ते हैं। अब जो होता है, कभी कभी जनरली देखा जाता है कि किसी से पूछा जाता है कि मैं पढ़ता हूं, तो कोई बोलता है कि आई एम रीड। ये कंप्लीट जो सेंटेंस है रॉन्ग है, गलत है। मैं पढ़ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का जो रूल है आपका, केवल कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V1। रूल जो बता रहा है सब्जेक्ट प्लस V1, इस रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट प्लस
V1। इसके लिए जब सब्जेक्ट मेरा I दिया रहेगा, V दिया रहेगा, U दिया रहेगा और दे दिया रहेगा, तो इसके साथ हमको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 का इस्तेमाल करना है। अब जो है हम एक सेंटेंस से कम 5 सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे कि हमारा बोलने का जो अभ्यास जो हो ये कंप्लीट हो जाए। कैसे बोलेंगे? तो अपने मन के डर को हटाएंगे और अपने मन में कॉन्फिडेंस को लाएंगे। तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, तो मैंने देखा कि ता हूँ। किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, थी है, ते हैं, ता हूँ का होना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। तो मैं सोता हूँ, तो इसको बता रहा है हमारा रूल कि आई वी यू दे के साथ ओनली V1 लिखेंगे। तो मैं का मीनिंग हुआ आई और सोना का हुआ स्लीप, तो बस लिखेंगे आई स्लीप, मैं सोता हूँ। एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसी तरह से मैंने बोला भाई अदर सेंटेंस है हम लोग सोते हैं, तो क्या बोलेंगे? वी स्लीप। तुम सोते हो, यू स्लीप। वे लोग सोते हैं, दे स्लीप। तो इसी तरह से आपको बोलना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। मैं हंसता हूँ, आई लाफ। तुम हंसते हो, यू लाफ। हम लोग हंसते हैं, वी लाफ। वे लोग हंसते हैं, दे लाफ। सेंटेंस को आप धीरे धीरे सिंपल पैटर्न में समझिए और उसको सिंपल धीरे धीरे अपने टंग पर लाइए। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग खाते हैं, वी ईट। वे लोग खाते हैं, दे ईट। तुम लोग खाते हो, यू ईट। अब जो होता है इस सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। इसका पैटर्न क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूँ, तो पहले जो है मैं बनाऊंगा मैं खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ भाई? मैं खाता हूँ। तो इसमें मेरा रूल है कि I प्लस V1। तो I प्लस खाता हूँ, आई ईट। क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ। आम के साथ आर्टिकल ए लगा सकते हैं, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, या आई ईट ए मैंगो। हम लोग आम खाते हैं, वी ईट मैंगो। तुम लोग आम खाते हो, यू ईट मैंगो। वे लोग आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। अब जो है नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। जब ही हो, सी हो, इट हो और नेम नाम हो, इसके साथ वर्ब में हमको एस ऐड करना है। ही सी इट नेम, इसके साथ वर्ब में V1 में एस को ऐड करना है। जैसे वह खाता है, वह खाता है। इसके पहले मैंने पढ़ा कि मैं खाता हूं, आई ईट, लेकिन वह खाता है। तो कंडीशन है कि ही के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें एस लगाना है। तो वह का स्पेलिंग हो गया ही, खाना के स्पेलिंग हो गया ईट, और इसके साथ एस लगा देंगे। वह खाता है, ही ईट्स। लड़की है, सीता खाती है, सीता ईट्स। नाम है राम खाता है, राम ईट्स। नाम है श्याम खाता है, श्याम ईट्स। गोपी खाता है, गोपी ईट्स। पवन खाता है, पवन ईट्स। चंदन खाता है, चंदन ईट्स। मीन्स उसी तरह से वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह का आपका मीनिंग हुआ ही, पढ़ना का मीनिंग हुआ रीड, और इसमें आपको V1 में एस लगा देना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं,
था हूँ का होना, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसके अंत में ता है तो वह पढ़ता है, तो आप पहले लिखिएगा ही रीड, और इसके V1 के साथ इस को ऐड करते हैं, इसलिए लिखेंगे वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ता है ही रीड्स, राम पढ़ता है राम रीड्स, सीता पढ़ती है सीता रीड्स। अब जो है एक और इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जब ही सी इट नेम वाले सेंटेंस में वर्ब का अंतिम वर्ड OCH हो तो वहां ES लगाते हैं। जैसे वह जाता है, तो वह का क्या लिखेंगे ही, जाना का क्या हो गया गो, केवल ही सी इट नेम वाले जो सेंटेंस होंगे, वर्ब का अंतिम जो वर्ड होगा, इस वर्ब का अंतिम वर्ड जो है गो का अंतिम वर्ड जो ओ होगा, तो उसमें ES लगता है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे नियम के अनुसार। वह जाता है ही गोज, रीता जाती है रीता गोज, पवन जाता है पवन गोज, उदय जाता है उदय गोज। अब उसी तरह से यदि सेंटेंस को हम और थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, तो जैसे वह विद्यालय जाता है ही गोज टू अ स्कूल, राम विद्यालय जाता है राम गोज टू अ स्कूल, श्याम विद्यालय जाता है श्याम गोज टू अ स्कूल, पवन विद्यालय जाता है पवन गोज टू अ स्कूल। सिमिलरली आप इसी तरह से अपना टंग पर सेंटेंस को बोलने का प्रैक्टिस करें, और धीरे धीरे इस मेथड पर आप जो है अभ्यास को अपना जारी रखें। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कि आने वाला वीडियो आपको मिले, और धीरे धीरे ही आपकी ज्ञान बढ़े, और धीरे धीरे आप में नॉलेज बढ़े, और आप आगे जाकर सेंटेंस को बोलने में सक्षम हो। यही हमारा आप सभी के लिए एक कोशिश है।